दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, ईरान इसराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है। तो उसकी वजह से बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि पेट्रोल की कमी हो रही है, इंडिया में पेट्रोल की सप्लाई कम हो रही है। यूपी में तो आप मान के चलिए गैस और पेट्रोल के चलते विवाद भी हो रहे हैं और प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि कल आपको बताया ही था। तो आज हम उसी को जानने आ चुके हैं हजरतगंज फ्यूल स्टेशन पे कि क्या सही में पेट्रोल की शॉर्टेज, और लोगों से ये भी जानेंगे इसमें लोगों का क्या कहना है। आप ये बताइए, क्या सही में पेट्रोल की आपको लगता है शॉर्टेज हो रही है ईरान और इसराइल के वॉर के चलते? नहीं, अब तो नहीं हो रही। सारे पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है लगभग लगभग। तो लोगों को आपको देख के कुछ लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो, कि कुछ बदलाव आया हो उसके बाद? हाँ, कुछ बदलाव आया है। जो है पेट्रोल की सेल भी बढ़ गई है। और बाकी जो है लोग पेट्रोल ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। जिसको 100 का लेना है वो 500 का भरा रहा है, जिसको 500 का लेना है वो टंकी फुल करा रहा है। बस ये हो रहा, उसी में सेल बढ़ गई। ईरान इसराइल अमेरिका की जो वॉर चल रही है, इसमें काफी अफवाहें उड़ रही हैं कि शॉर्टेज हो रही है पेट्रोल की। इससे ये तो कंफर्म है कि इम्पैक्ट भी बहुत बड़े, बदलाव बहुत आया है इसमें कि लोग ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है, क्या सही में कुछ ऐसा है? सर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वहां तो कभी बंद ही नहीं हुआ है, हमेशा चल रहा है। कल भी डिपो को आया, सप्लाई आई। हाँ, ये है कि आदमी जनसंख्या आता है तो जो 50 का डलाता था वो 500 को डला रहा है। हमने कल कहा भी कि आप 500 कितने दिन चलाओगे? कह रहे भैया हल्ला मची है, ये वो। हमने कहा जो भी था। मतलब अफवाहों से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन तो ध्रुव भाई, तुम भी क्या बोलते हैं, एक बाइक से चलते हो, मतलब तुम कॉलेज जाते हो, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम बाइक से ही आते जाते हो, मैक्सिमम जगहों को कवर करते हो। तुम्हारा क्या टेक है कि मतलब तुम्हारे ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ रहा है कि कितना मतलब महंगाई एंड ऑल? देखो मैं सीधा कहूंगा, मुझे ना इस समय इसलिए असर नहीं पड़ रहा है। बस एक ये इम्पैक्ट है, अगर मैं पेट्रोल पड़वाने जा रहा हूँ मुझे बहुत लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। मैं तो जैसे पहले पेट्रोल पड़वा रहा था वैसे ही अभी पड़वा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे शॉर्टेज है। अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं न्यूज वगैरह तो आपको पता लगेगा ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, सबसे ज्यादा सिर्फ अफवाहें हैं। तो आप आराम से जैसे चल रहे थे वैसे ही चलिए, जैसे आप पढ़वा रहे थे। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, भीड़ लगाने से और दिक्कतें होंगी। अफवाहें जितनी फैलेंगी उतनी और ज्यादा लोग पैनिक करेंगे। इसलिए आप लोग अफवाहें ना उड़ाएं और कम पैनिक करें, ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इस समय हम लोग थे हजरतगंज फ्यूल स्टेशन पे। यहाँ पे हमने लोगों से जाना और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे जाना कि क्या उन लोग को फेस करना पड़ रही है दिक्कतें। एक स्टूडेंट मिली जिन्होंने बताया कि घर से पॉकेट मनी मिलती है तो उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट लग रहा है इस चीज का। और यहाँ वहीं पे अगर यहाँ के कर्मचारियों की बात करें तो उनका कहना है ये सिर्फ अफवाहें हैं। बस लोग उस अफवाहों को ज्यादा सीरियसली लेके पैनिक कर रहे हैं। कुछ समय से ईरान, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच में चल रही टेंशन के कारण इंडिया में भी एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो इस पे व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाए तो खाना थोड़ा कम पकाइए, क्योंकि एलपीजी अब महंगी है। आइए सबसे पहले हम एक एजेंसी के बाहर खड़े हैं और आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की हालत है, लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने घर पे एक सिलेंडर ले जाने के लिए। तो इस समय हम हैं यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर की एक लाइन में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम स्ट्रगल करते देख सकते हैं। हमारे साथ आंटी। आंटी ये बताइए कि आप कितनी देर से यहाँ पे लाइन में लगी? हम 9:30 बजे से लगे हैं। और मतलब आप अब जाके इधर आई हैं? जी हाँ। तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है सिलेंडर लेने? लाइन लगे, बस धूप में खड़े हैं। बुक किया था सिलेंडर? जी, डेसे नंबर आ गया। बुक करने के बाद इतनी देर से खड़े? जी। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पोर्टल को डाउन कर दीजिए और पब्लिक में मैसेज दीजिए कि पोर्टल नहीं चल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि माल नहीं है। थोड़ा सा माल देख के दिखाया जा रहा है कि माल मौजूद है। जब माल मौजूद है तो पोर्टल में इतनी नाटक क्यों हो रही है? अभी तक पिछले 25 सालों में इतनी नाटक नहीं हुई। आज ही क्यों ऐसी नाटक है कि डीएससी के लिए रोना पड़ रहा है, रात में बुक करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रही है। सब पोर्टल पे क्यों दिया जा रहा है कि पोर्टल प्रॉब्लम है, जबकि हकीकत प्रॉब्लम यह है कि जो इसके कारकुनान हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें प्रेशर दिया गया है कि आप पोर्टल डिस्टर्ब कर दो, थोड़ी थोड़ी बांटो। तो अगर आपके पास माल है, देने में क्या दिक्कत है? सबका एक पेपर पे ले लो, सबका नंबर नोट कर लो, सबको माल दे दो। काहे के लिए? मैं दूसरे दिन से आया हुआ हूँ। अगर ये आज के जमाने में इतना हाईटेक जमाना है, यहाँ बैठे आप दुबई में मिसाइल गिराते हो और आपको ये नहीं मालूम कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये जो हो रहा है, अनअवेलेबिलिटी है पर उसको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल 101% छुपाया जा रहा है। पोर्टल को डाउन कर दिया गया है, पब्लिक मर रही है, कोई मतलब नहीं। और उसको अलग अलग, मैं कल आया, पूरा दिन डिस्टर्ब हुआ, मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ। और आज भी मैं अभी लगा हुआ हूँ, सुबह से अभी पहुंचा हुआ है, एक का दुक्का दिया जा रहा है। तो आप कितनी देर से यहाँ पर लाइन में लगे? मैं आज तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर अच्छा। लेने। तीसरी बार मतलब कल से परसों से रोज आ रहे?
हाँ, मैं एक बार परसों आया, फिर कल आया, क्योंकि डीएससी कोड वगैरह अभी आ नहीं रहा है मोबाइल पर, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कल रात को मेरे पास डीएससी कोड आया, इसलिए मैं आज आया दोबारा से। अच्छा, तो मतलब अभी सिचुएशन चल रही है उस पे आप क्या बात करना चाहते सिचुएशन तो थोड़ी सी है, और थोड़ा से अफवाहों से भी ये सब चीजें फैल गई, नहीं तो ऐसे तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सिलेंडर तो इनफ है, सिलेंडर में कोई कमी नहीं है, बस ये अफवाहों के चक्कर में थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई, थोड़ा त्योहार भी है, तो इस वजह से। नहीं, तो आप बता रहे हैं कि आप 3 दिन से रोज आ रहे हैं, तो मतलब कुछ तो डीएससी कोड का कुछ इनका इंटरनल जो भी होता हो, डीएससी कोड मेरे पे आया नहीं था, इस वजह से मेरे को दिया नहीं। विदाउट डीएससी कोड प्रोवाइड नहीं करते सर। मतलब जो अभी चल रहा है वो सिर्फ कहा जा सकता है कि र्यूमर्स की वजह से ज्यादा टेंशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हम अंकल, आप क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं? क्या बताओ? मतलब ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में है ना? हाँ है। तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है हमारे साथ, और अंकल हमें बताएंगे कि सरकार का पक्ष क्या है इस बीच। सरकार इसमें जो सुविधाएं हमको दे रही है उसमें हमें उपभोक्ता का सहयोग करे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई भी क्राइसिस नहीं है। मेरे पास इतनी गैस अवेलेबल है। अब ये जो सॉफ्टवेयर सर्वर चल गया है उसमें जो है तकनीकी, जैसे आपके पास 4 लोगों की जरूरत है और 50 आ जाए तो आप लाइन का क्रम से चलेंगे ना, तो वो सर्वर में तकनीक की वजह से ये उपभोक्ता परेशान हो रहा है। हम लोग पास सरकार ने कोई भी कमी नहीं की, तो कहते आप तो तुरंत जैसे हम लोगों ने कल 8:30-9 बजे तक होम डिलीवरी को करवाया, इसलिए कि उपभोक्ता परेशान ना हो। और सुबह अब खुलना चाहिए 10 बजे, हम लोग सप्लाई होना चाहिए, हम लोग 8 बजे ही इसका वर्किंग डे में पूरा हमारा स्टाफ आ गया। तो अंकल बात हो रही है कि सिलेंडर की शॉर्टेज है इस वजह से। कोई शॉर्टेज नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि इनको मतलब मिल नहीं रहा है सिलेंडर इतना आप टाइम। ये देखिए, हाँ। अब ये आ रहा डीसी, ये वो गोपनीय नंबर होता है, ये तो उपभोक्ता ही देगा ना, मैं नहीं दूंगा। जब तक ये आ गया नहीं तब तक हम आपको वो सामान कैसे दे दें? जैसे आप लोग घर में कोई परचेजिंग उसे ऑनलाइन मंगवाते हैं, जब तक ये ओपीडी नहीं आती तब तक आप नहीं बहुत देता है जो आपके यहाँ पर जाता है, उसकी वजह से हम आपको नहीं दे सकते ना। तो अंकल ये अनिवार्य कर दिया सरकार। लोग कह रहे हैं पोर्टल पे बहुत परेशानी हो रही है। तो पोर्टल हम नहीं चला रहे हैं, पोर्टल मैं नहीं चला रहा हूँ। नहीं, मैं इतने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ ना, IT सेक्टर का हूँ व्यक्ति। नहीं अंकल, ये सवाल, अरे अंकल मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सुनिए। जो पोर्टल पे दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है? पोर्टल को हम नहीं बता सकते, वो IT सेक्टर के ही लोग बता सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, युवा पीढ़ी आज की हर आदमी एमटेक IIT के हैं, तो वो बना सकते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। मैं नहीं बता सकता, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने कभी मोबाइल देखा ही नहीं। तो अंकल यहाँ पे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने हमसे कहा कि सरकार ने जानबूझ के पोर्टल गिरा दिया है, नहीं गिराए नहीं। क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि आपके पास 10 लोगों के लिए भोजन है पर 100 आदमी आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहे भैया थोड़ी देर रुक जाओ। यही हर जगह है। तो अब हमारी इस रिपोर्ट में हमने देखा कि जनता को कितनी असुविधा झेलनी पड़ रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, पोर्टल हो सकता है कि डाउन है पर सिलेंडर्स पर्याप्त हैं। पर जनता का कुछ और ही कहना है। जनता का कहना है कि सरकार उनसे छुपा रही है, पर सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इस बीच हमने आपको दिखाया, दोनों पक्ष आपके सामने रखे। मेरा नाम है शिवांशी त्रिपाठी।